हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 32 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा। ये जो आप सामने आप प्रैक्टिस सेट देख पा रहे हैं, यहीं से ये 32 क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। यदि आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है डियर फ्रेंड, यह 1955 से लगातार दिया जा रहा है। और ये भारतीय भाषाओं की जो श्रेष्ठ रचनाएं होती हैं, जो श्रेष्ठ कृतियां होती हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। कब नहीं दिया गया? 1962 में। अगर पूछ ले कब से दिया जा रहा है तो 1955 से ये लगातार दिया जा रहा है, 1962 में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो इसमें आपका देखिए, राग का जो विलोम शब्द है वो विराग होता है, वेस्ट का समिष्ट होता है, बच्चा का जवान नहीं होता, उत्तम का अधम होता है। तो कौन सा शब्द जो है विकल्प शब्द और विलोम का जोड़ा सही नहीं है? बच्चा और जवान का सही नहीं है। सही कब होता? जब जवान की जगह बूढ़ा हो जाता, क्योंकि बच्चे का विलोम बूढ़ा होता है। क्या होता है? बच्चे का विलोम बूढ़ा होता है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है, यानी कि भारतेंदु युगीन कवि नहीं है? तो वह है श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है। फिर कहाँ के हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये द्विवेदी युग के कवि हैं श्रीधर पाठक, भारतेंदु युग के नहीं है। बाकी आपके बद्रीनारायण चौधरी हो गए, ठाकुर जगमोहन है, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये सभी कौन है? ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वह राइट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पयोधि सिंधु वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पयोधि सिंधु वारिश ये जो शब्द हैं ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आपसे मेघ के पर्यायवाची पूछ ले, मेघ के पर्यायवाची क्या होता है? जल, चर, बादल, जग, जीवन, ये किसके हैं? मेघ के पर्यायवाची हैं। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? सरिता, तरनी, लहरी, तरंगवती, निर्झरिणी, ये नदी के पर्यायवाची होते हैं। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? सुरसिरी, देवसरी, त्रिपथगा, देवनदी, मंदाकिनी, ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा बी है समुद्र, वो राइट हो जाएगा। इसी तरीके से समझते हुए सभी क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक डैश घर चला गया। अभिषेक, देखिए यहाँ पे अभिषेक है, ठीक है, किसके घर चला गया। यदि यहाँ पे हम किसके कर देते, यहाँ पे किसके तब करते जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, क्योंकि तब हमारा जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता। लेकिन यहाँ पे पूर्ण विराम है, हमें सेंटेंस को क्या करना है, वाक्य को साधारण रखना है। तो अभिषेक अपने आप घर चला गया, जो अपने आप है ये निजवाचक सर्वनाम भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? सन 2019 का जो व्यास सम्मान है वह नासिरा शर्मा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया था। ठीक है, ये जो 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था नासिरा शर्मा को, ये किसके लिए दिया गया? इनका बहुत ही फेमस जो उपन्यास है कागज की नाव, उसके लिए दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहले तो ये समझिए कि तद्भव किसको कहते हैं और तत्सम किसको कहते हैं। आप सभी को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिए। देखिए, तत्सम शब्द जिन शब्दों को संस्कृत से लिया गया है बिना किसी बदलाव के, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। यानी कि ये शब्द जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होता है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन उनमें कुछ बदलाव हो जाता है। तो कौन सा शब्द है जो तत्सम है? इसमें तत्सम हमारा उज्ज्वल शब्द जो है ये
तत्सम हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल का अगर तद्भव पूछ लेता तो इसका जो तद्भव है वो उजला हो जाता। क्या? उजला। ठीक है, अब जैसे इकट्ठा है, यहाँ पे इकट्ठा जो शब्द है इसका तत्सम क्या होता है? इकट्ठा का तत्सम एकत्र होता है। ओके, एंड कमल जो है इसका कमल होता है, कमल का जो तत्सम है वो क्या? कमल हो जाएगा। तो इस तरीके से, और उपरोक्त का उपर्युक्त हो जाता है डियर फ्रेंड। क्या? उपर्युक्त। ठीक है, तो कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल तत्सम है, इसका तद्भव उजला हो जाएगा। ओके, बाकी आपके 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि जो काम करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जा रहा है या राधा पढ़ाई कर रही है, काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा कौन है? करता है यहाँ पे। ठीक है, वाक्य में जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जैसे गिलास डैश ने तोड़ा। अच्छा, साथ में आप इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक जो है चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य ही बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द का यूज करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द हमारा किसने है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसने। गिलास किसने तोड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? किस रचना के लिए? तीसरा रुख। तीसरा रुख। ठीक है, तीसरा रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। किसको? पुरुषोत्तम अग्रवाल को। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। जैसे पहला है चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि दोनों ओर से लाभ चाहना, तो ये पहला जो है वो ए के साथ में चला जाएगा। दूसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, ये भी सही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को दे देना, खुद अयोग्य हैं दोष दूसरे पर डाल रहे हैं, तो 3 जो ऑप्शन है वो सी के साथ में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चौथा है नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि भला करके भूल जाना चाहिए। चौथा जो है डी के साथ में जाएगा, जो फर्स्ट है वो ए के साथ में जाएगा, जो सेकंड है वो बी के साथ में जाएगा, तीसरा सी के साथ में, चौथा डी के साथ में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निंदा का विलोम शब्द क्या है? देखिए, निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है प्यारे दोस्तों, निंदा का विलोम शब्द स्तुति होता है। बाकी जैसे राग है, राग का अगर विलोम आपसे पूछ ले तो राग का विलोम क्या होता है? द्वेष। राग का विलोम द्वेष होता है, द्वेष का विलोम राग होता है। सम्मान का विलोम क्या होता है? सम्मान का विलोम अपमान होता है। बात क्लियर? तीनों 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा शामिल नहीं है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जिनमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर दर्जा प्राप्त है, लेकिन भोजपुरी भाषा को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। और अगला कहता है निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। देखिए, श्याम का घर, घर जो है वो श्याम का है, तो श्याम का और घर का एक संबंध है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है। पेड़ से गिर पड़ा, कोई जो है वो पेड़ से गिर गया, तो पेड़ से उसका गिरना, यानी कि वो पेड़ से अलग हो गया, अब उसके पेड़ के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो वो अलग हो गया, तो यहाँ पे अपादान कारक है। कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। ठीक है, आपने वो पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस तरीके से। तो अपादान जहाँ पे जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो जो पत्ता है वो पेड़ से गिर करके अलग हो गया, जहां अलग होने का अर्थ होता है वहां अपादान कारक होता है। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पे बिल्ली जो है कुर्सी के नीचे है, तो कुर्सी बिल्ली का संबंध हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें भी संबंध कारक हो जाएगा। आरी से काटो, इसमें करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके क्लियर। राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो वो बी हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वाक्य हमें सही देखना है कि इसमें से सही वाक्य कौन सा है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। रविवार के दिन, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, गलत है। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, जो बी है वो राइट हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। जैसे वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक है, वह कैसे जाने, यहाँ पे बहुवचन हो गया, जाने यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल नाउन को, तो ये यहीं से गलत हो गया। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने, यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ सिंगुलर है। वे क्या जाने, यहाँ सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन जो ए है वह राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। विरोधी पक्ष का, इसको एक शब्द में व्यक्त करना है। विरोधी पक्ष का, इसको एक शब्द में अगर कहेंगे तो हम विपक्षी कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे, विरोधी पक्ष का जो होता है उसे हम विपक्षी कहते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे पक्षपाती है, पक्षपाती किसको कहते हैं, जो किसी पक्ष का समर्थन करे उसे पक्षपाती कहते हैं। द्विपक्षी किसे कहते हैं, जिनमें दो दल हों उसे द्विपक्षी कहते हैं। बात क्लियर हुई, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। किसका, वधूत्सव का। तो वधूत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, वधु प्लस उत्सव हो जाएगा। डिफरेंट क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। इसमें संधि अगर आपसे पूछ ले तो संधि जो है इसमें वो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। गलत क्या है, देखिए महा प्लस ओज, ये तो महोज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हमें गलत ढूंढना है। पाव प्लस अक, पाव प्लस अक क्या बनाता है, पाव प्लस अक जो है वो पावक बनाता है, ये भी तो ठीक है। नौ प्लस इक क्या बनाता है, नौ प्लस इक जो है ये नाविक बना देता है, ये भी ठीक है। परो प्लस उपकार, परो प्लस उपकार जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे परो प्लस उपकार नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पर प्लस उपकार होगा। क्या होगा, पर प्लस उपकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारा वो गलत, गलत क्या है, ये गलत है। ठीक है, गलत है, इसीलिए क्वेश्चन में ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तत्सम और तद्भव का सही जोड़ी का विकल्प नहीं है। देखिए सूत्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सूत होता है, ये तो सही है। ठीक है, हस्त एक तत्सम शब्द है, हाथ तद्भव होता है, ये भी सही है। चक्र जो है ये क्या होता है, चक्र हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव चक्का होता है। क्या होता है, अगर यहाँ पे चक्का लिखा होता तब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, क्योंकि चक्र का तद्भव शब्द चक्का होता है। क्या होता है, चक्का, ना कि गोला, इसलिए ये ऑप्शन सही विकल्प नहीं है। ग्राहक जो है ये तत्सम शब्द है और गाहक जो है ये तद्भव शब्द है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चक्र का क्या होता है, यहाँ पे चक्का हो जाता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुधी, मनीषी और बुद्ध जो हैं ये पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके, पंडित के। धनी के पर्यायवाची क्या होंगे, धनाढ्य, मालदार, दौलतमंद, पैसे वाला, ये धनी के पर्यायवाची होते हैं। पति के पर्यायवाची क्या होते हैं, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, नाथ, आर्यपुत्र, ईश, ये पति के पर्यायवाची हैं। गुरु का पर्यायवाची अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, विद्वान, कोविद, ये सभी गुरु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुश होना। क्या हो जाएगा, खुश होना। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। अवधि बोली का जो दूसरा नाम है वह कोसली है। क्या हो जाएगा, अवधि बोली का दूसरा नाम कोसली है।
निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? मृदुला गर्ग द्वारा रचित कौन सा नहीं है? रुकोगी नहीं राधिका, ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। फिर किसके द्वारा रचा गया है? ये उपन्यास उषा प्रियविदा के द्वारा रचा गया है। उनका नाम है उषा प्रियवदा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि रुकोगी नहीं राधिका किसके द्वारा रचा गया, लिखा गया उपन्यास है? उषा प्रियवदा के द्वारा रचा गया उपन्यास है। ठीक है, बाकी उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये सभी मृदुला गर्ग के द्वारा रचित है। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार यानी कि समय के हिसाब से एक सीक्वेंस में अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? कौन है वो? वो है कमल किशोर गोयनका। कौन? कमल किशोर गोयनका। ये जो है 2014 का था। कब का? 2014 का व्यास सम्मान था ये। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर के पर्यायवाची निशाचर भी होता है, धनुज भी होता है, राक्षस भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं है? महाकाय नहीं है। कौन सा नहीं है? महाकाय। महाकाय किसका पर्यायवाची है? महाकाय जो है ये गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, और गणेश के और भी पर्यायवाची जैसे गणपति, लंबोदर, गजबदन, विनायक, ये सभी गणेश के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 पे आ गए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें जो तद्भव शब्द है वह नींद जो है ये तद्भव शब्द है। ओके, नींद जो है तद्भव शब्द है और नींद का तत्सम क्या हो जाएगा? नींद का तत्सम निद्रा हो जाएगा। क्या? निद्रा हो जाएगा। बाकी जैसे अन्य शब्द हैं इनके तद्भव की बात करें, विकार जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? विकार का बिगाड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, विकार शब्द का तद्भव बिगाड़ होगा। दंड शब्द का जो तद्भव है वो डंडा हो जाएगा और कोकिला का कोयल हो जाएगा। ओके, ठीक है, कोकिला का तद्भव कोयल हो जाएगा, विकार का तद्भव बिगाड़ हो जाएगा, दंड का डंडा हो जाएगा। चलिए, सारे ऑप्शन क्लियर। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो उसको व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। क्या? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, और जो बीत चुका हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। क्या? भूतपूर्व कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अना की नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अनादि होना चाहिए था। अनादि, जिसकी सीमा ना हो उसे अनादि कहते हैं। यहाँ पे अनादि, अनादि जिसकी सीमा ना हो उसे अनादि कहते हैं। अद्वितीय किसको कहते हैं? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ओके, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। कमेंट करेंगे तो इनके कम से कम 100 हम ऐसे वाक्यांश आपके सामने ला करके रख देंगे। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? सूर्य के। और प्यारे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है, और आपका प्यार सपोर्ट ही हमें ये बताएगा कि हमें कितनी क्लासेस आगे देनी है और किस हिसाब से देनी है। एंड मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ, ये आत्मकथा भगवान दास जी की है। किसकी है? भगवान दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 32 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।